हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप अच्छे ही होंगे। सॉलिड स्टेट हम लोग कर रहे थे। सॉलिड स्टेट में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ चुके थे। आज हमारा मेन टास्क रहेगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कैसे वो वर्ड्स पूछता है, कैसे वो नंबर ऑफ एटम्स पूछता है। इस चीज के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन के। और हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके अंदर हम लोगों ने एक डिफेक्ट पढ़ा था, मेटल डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है वो कैसे आता है यहां देखेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं। A oxide of nickel has formula Ni.98 oxygen. Then find out the number of या फिर the percent of Ni+2 and Ni+3 in crystal. सिंपल सी बात है, आपको अगर Ni.98 दे रखा है इसका मतलब मेटल का नंबर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन कम है। यहां अगर मैं बात करूं, अगर ये फॉर्मूला सीधा NiO ही होता, इफ दिस फॉर्मूला विल बी NiO, अगर NiO फॉर्मूला होता तो मेरा निकल किस स्टेट में होता, +2 में होता, और ऑक्सीजन के स्टेट में होता -2 में। देन दे विल बी इन द रेशियो 1:1। यहां पर ये 1:1 रेशियो में नहीं है, इसका मतलब 1 से कम है। अपने पास क्या है, Ni.98 ऑक्सीजन, दैट मीन्स निकल इज टू ऑक्सीजन जो सीन चल रहा है आपके, वो 0.98:1 आ रहा है। इट विल बी पॉइंट, मतलब ये जो केस है ये क्या है, लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन 1 आ रहा है मतलब आपने क्या किया कि क्योंकि अभी भी एलिमेंट पहले भी न्यूट्रल था और अभी कैसा है, न्यूट्रल है, इसका मतलब चार्ज का डिफरेंस तो नहीं हुआ है, तो फिर मेटल को कम कर दिया, बाकी चार्ज का डिफरेंस नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपने क्या किया कि लोअर एलिमेंट को निकाल के हायर एलिमेंट को रखा है। मींस आपने क्या किया, निकल +2 को आउट किया और निकल +3 को क्या कर दिया हम लोगों ने, इन कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 3 निकल +2 निकालता हूं तो उसकी जगह मेरे कितने करेंगे, 2 निकल +3 कर देंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि माइनस भी चार्ज कितना बाहर हुआ है, हाउ मच चार्ज विल बी गेट आउट, -6, और एंटर भी कितना हुआ है, सॉरी +6 बाहर हुआ है और +6 ही क्या कर दिया आपने, एंटर कर दिया। अरे यस और नो, यस और नो। अगर यहां से बात करें तो यहां देखते हैं अब इसका फॉर्मूला। लेट जो क्वेश्चन दिया हम लोग उसको मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या दे रखा है, Ni.98 ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, नीट 2013 या 14 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया, मेटल देके पूछ लिया, उसे निकल नहीं दिया और सिंपल क्या दे दिया आपको, मेटल दिया। देखते हैं निकल 0.98 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, Ni.98 ऑक्सीजन। तो ये क्या बोल रहा है, निकल कितना है टोटल 0.98 और ऑक्सीजन कितना है 1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि निकल कितना है 98 और ऑक्सीजन कितना है 100। यस और नो? अरे दोनों में से कोई भी चीज मैं लिख सकता हूं इसको। मान लिया लेट निकल +2 विल बी x, निकल +2 कितना है, x है, तो निकल +3 कितना हो जाएगा, 98 - x। टोटल 98 था, निकल +2 को कितना मान लिया, x, तो निकल +3 कितना हो गया, 98 - x। सिंस द कंपाउंड इज न्यूट्रल, कंपाउंड इज न्यूट्रल, therefore the total sum of positive and negative charge will be 0। कंपाउंड न्यूट्रल है तो सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो टोटल पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव का सम कितना आना चाहिए, 0। हाउ मच पॉजिटिव चार्ज, +2 और +3 दो पॉजिटिव चार्ज है। +2 के कितने मॉलिक्यूल है, x, +3 के कितने मॉलिक्यूल है, 98 - x। एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना, -2, तो 100 ऑक्सीजन पर
-2 इंटू 100 कितना आना चाहिए? 0। सबका सम होगा, देन 2x प्लस 98 3 जा 294 माइनस 3x माइनस 200 इक्वल टू 0। देन यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 3x इक्वल टू 200 माइनस 294, दैट मीन्स x इक्वल टू 94। ये नंबर आया अभी तक। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज। x की वैल्यू यहां से निकाल ली। अब आप देखेंगे x आपको दे रखा है, देन ni प्लस 2 कितना आ गया आपके पास? 94। तो ni प्लस 3 कितना था आपके पास? 98 माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज दैट 98 माइनस 94 ये किसके बराबर हो गया? 4। अब परसेंटेज पूछा आपसे, परसेंटेज ऑफ निकल प्लस 2 किसके बराबर होगा? 94 डिवाइड बाय 98 into 100 which is equivalent to the 96%, and percentage of nickel plus 3 ये किसके बराबर होगा? 4 डिवाइड बाय 98 into 100, it is the approximation to the 4%. Most important question for the board as well as NEET, दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, बट वो पूछे आते हैं, सॉल्यूशंस का उन्होंने नहीं बता रखा। दिस इज सिंपलेस्ट वे एंड द सिंपलेस्ट ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व इट। ऐसे ही और टाइप के क्वेश्चंस लीजिए, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो 0.98 की जगह 0.94 लीजिए, 0.94 की जगह 0.84 लीजिए, कार्बन लीजिए, निकल लीजिए, तो एलिमेंट के पास ये परसेंटेज वेरी करते रहते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन, इफ NaCl is doped with 10⁻³ mole percent SrCl2, then find out the number of vacant spaces present in it। आप किस चीज की फाइंडिंग करेंगे? वैकेंट स्पेसेस, या फिर यहां पर इन सबको एक चीज बात करते हैं, वॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोल रहा वो कि NaCl का आपके पास क्रिस्टल था, उसको आपने क्या कर दिया? डोप कर दिया। डोपिंग का मतलब मैंने आपको लास्ट केस में बताया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग? सुना होगा ना आप लोगों ने, एथलेटिक्स डोप टेस्ट में फंसते हैं। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक के ऊपर दूसरे को सप्रेस करें, मतलब एक को रिमूव करें और दूसरे को डालें, या फिर एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल का एडिशन क्या कहलाता है? आपके डोपिंग कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास आंसर क्या बात कर रहा है? NaCl का क्रिस्टल था, दैट इज द Na प्लस Cl माइनस, 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 Na प्लस एंड Cl माइनस, ये क्रिस्टल था। हम लोगों ने क्या किया कि इसको यहां से बाहर निकाला। क्या? Na क्रिस्टलाइजेशन किसका हो रहा है? Na प्लस प्लस Cl माइनस। NaCl कैसे टूट रहा है? Na प्लस प्लस Cl माइनस, और डाला क्या है? SrCl2 मीन्स Sr प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। दैट मीन्स एक NaCl बाहर आता है तो एक प्लस चार्ज बाहर आया। अगर मैं 2 Na को निकालूं तब कहीं जाके मेरे एक स्ट्रॉन्ग शिप की जगह बनेगी, तो 2 Na प्लस बाहर निकलेंगे तभी तो एक Sr प्लस 2 अंदर जाएगा। दैट मीन्स क्योंकि चार्ज आपको न्यूट्रल रखना है, चार्ज आपको कैसा रखना है? न्यूट्रल। देन आप यहां से क्या करेंगे? एक Na प्लस यहां से इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक Na प्लस को ले रहा हूं बाहर
और उसी की जगह हम लोग क्या पुटअप कर रहे हैं, एक Sr+2, तो एक Na+ नहीं, इसके आगे कितने Na+ जाएंगे, 2 Na+ बाहर जाएंगे, तभी तो एक Sr+2 अंदर आएगा। दैट मीन्स ये जगह क्या बच गई, खाली बच गई, और इससे हम लोगों ने क्या बोल दिया, वॉइड। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, वॉइड। तो इसका मतलब अगर मैं एक Sr डालता हूं तो एक वॉइड जनरेट हो रही है, अरे एक Sr डाला तो कितनी वॉइड जनरेट हुई, एक। और अगर इससे ज्यादा Sr डालूंगा तो मतलब मैंने क्या बोला, इफ 1 SrCl2 इज एडेड, अगर एक SrCl2 डालता हूं दैट मीन्स 1 void इज क्रिएटेड। कितनी वॉइड्स बन रही है, एक वॉइड बन रही है। अगर मैं 1 मोल डालूंगा तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया, NaSrCl2, देन हाउ मच voids, Na voids आर फॉर्म, Na voids का मतलब कितना हो गया, 6 इंटू 10⁻6.023 होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, बट इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं। इतनी वॉइड्स क्रिएट होगी। आपके पास कितना है, 10⁻³ मोल परसेंट, देन 10⁻³ मोल डाला तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ एंड 10⁻³ मोल परसेंट डाला तो परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ अपॉन 100, दैट विल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻+18 वॉइड्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे हम लोगों ने 1 + 1 माइनस को लिया यहां से, एक SrCl2, वापस क्वेश्चन को समझेंगे। मेरे पास क्या था, एक SrCl2, NaCl को एक को बाहर निकाला, उसके आगे एक Sr+2 अंदर डालेंगे। तो अगर एक Sr+2 अंदर डालना है तो मेरे पास चार्ज कितना है, +2, बाहर कितना निकला है, +1, तो ऐसे से 2 चार्ज निकालने पड़ेंगे, तब कहीं जाके एक ही अंदर जाएगा, बिकॉज द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम लोग जब इसको बाहर निकालेंगे तो ही तो यहां से इसको एंटर देंगे, देन यहां से ये बाहर निकलेगा, यहां से एंटर होगा, देन यहां से जब 2 Na+ को बाहर निकाला और एक Sr को डाला तो एक वॉइड क्रिएट हो गई। जब एक वॉइड क्रिएट हो गई तो एक SrCl2 की बात अगर हम लोग करें तो एक वॉइड क्रिएट हो रही, तो एक मोल डालेंगे तो Na वॉइड्स क्रिएट होगी, जब 10⁻³ मोल डालेंगे तो Na इंटू 10⁻³, और जब परसेंट में लेंगे तो डिवाइड बाय 100। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने कैसे किया इसे। क्लियर है? नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स। क्या हाँ, अब सॉलिड्स का लास्ट टॉपिक चलेगा हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पढ़ने लायक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ सकते हैं। लेट्स सी दैट प्रॉपर्टीज, सी दिस। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स। सबसे पहला देखते हैं हम लोग इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और दूसरा पॉइंट आता है आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात हम लोग सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, व्हाट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म होता क्या है, किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट या अपने से रिपेल अप करना, या फिर तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या फिर अपने से रिपेल करना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिहेवियर में चेंजेस लाना, क्या कहलाता है, आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है। द बिहेवियर शोन बाय एनी कंपाउंड, एनी एलिमेंट और कंपाउंड in magnetic field represent its magnetic behavior।
मैग्नेटिक बिहेवियर के बिहाफ पर एलिमेंट्स 5 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर the compounds or the crystals are of 5 types. First one, paramagnetic. Second one, diamagnetic. Third one, ferromagnetic. Fourth one, anti-ferromagnetic. और फिफ्थ वन, फेरी मैग्नेटिक. क्लियर है? फेरी मैग्नेटिक या फिर फेरो फेरी मैग्नेटिक, इसको हम लोग कह सकते हैं. तो 5 टाइप्स मैंने आपको बता दिए कि किस किस बिहाफ पे हम लोगों ने बांट दिए. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होते हैं? किसी भी सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो होता है उसके अंदर प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से. ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनी एलिमेंट शोज इज मैग्नेटिक बिहेवियर बाय मींस ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक बिहेवियर of any element is measured in terms of magnetic moment, and it is due to the presence of free electrons और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कैसे? मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला देता हूं. मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू किसके बराबर होगा आपके पास? अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन. दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू. एन क्या है यहां पर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर्स. Bm इज द Bohr magneton. If mu equal to 0 then substance is diamagnetic, and if mu is not equal to 0 then substance is shows the magnetic nature. That means either the paramagnetic or ferromagnetic. डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? रिपेल करेगा. तो एक एक करके हम लोग इन सभी को स्टडी आउट करेंगे अभी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होती हैं. एक प्रॉपर्टी को भी देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड. क्या होता है पैरामैग्नेटिज्म, क्या होता है डायमैग्नेटिज्म, क्या होता है फेरोमैग्नेटिज्म, क्या होता है फेरो फेरी, और क्या होता है आपके एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट. हम लोग और देखते हैं आगे. क्विक फटाफट. आइए देखते हैं कैसे. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट हेडिंग देखिए. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखते हैं पैरामैग्नेटिक. एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं सबको. प्रॉपर्टीज सबसे पहले पैरा मैग्नेटिक, दूसरा डाया मैग्नेटिक, और तीसरा आएगा फेरो मैग्नेटिक.
सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें, देन बिहेवियर इन, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज द म्यू, म्यू इज ग्रेटर देन 0, म्यू इक्वल टू 0, म्यू इज मच मच ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आती है इसकी, बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इसका बिहेवियर देखें तो यहां से कैसा आएगा, वीकली अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे, अगर कोई भी सब्सटेंस अगर मैंने इसके बीच में रखा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो ये क्या करेगा कि इनको बहुत स्लाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बस हल्का सा, और सिर्फ पास होने देगा अपने अंदर से। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर क्या आएगा, रिपेल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, रिपेल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कोई भी मैग्नेटिक एलिमेंट एम रखा, अब ये क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने से दूर भेजेगा। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। कैसे, ये मैग्नेटिक मेटेरियल कोई भी आपने रखा फेरोमैग्नेटिक, तो ये क्या करेगा, अगर कोई लाइन यहां से आए देन दिस वन, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिज्म इसका कैसा होता है, टेम्पररी, टेम्पररी। दैट मीन्स जब तक मैग्नेट है तब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे ही मैग्नेट को हटाई वापस डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। देन दैट इज ओनली शो मैग्नेटिज्म, ओनली शो मैग्नेटिज्म in presence of मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? जबकि यहां पर कैसा होगा, कुछ भी नहीं कह सकते, जबकि यहां क्या होगा, परमानेंट शोज मैग्नेटिज्म इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भले ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो या नहीं हो, मैग्नेटिज्म तो शो करेगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यहां पर कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर कैसा होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहां से क्या होगा, डोमेन्स। आगे पढ़ेंगे इस वर्ड को कि ये डोमेन्स क्या चीज है आखिरकार। नेक्स्ट अगर देखें इसको, डोमेन्स के बाद बात करें तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो डायग्राम्स हम लोग कैसे देखेंगे, इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये कहीं भी आपके अरेंज है मैग्नेटिक फील्ड में। इनको आपने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये क्लियर है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाए वापस एज इट इज। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहीं भी अरेंज थे, अगर मैंने इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये क्या होंगे, रिवर्स डायरेक्शन में अरेंज होंगे। और यहां पर अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में रखें या नहीं रखें,
बंचेस के फॉर्म में, डोमेन्स के फॉर्म में ये अरेंज ही रहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सब जो चीजें हैं आपके क्या बताती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आपको रिप्रेजेंट करती है कि कब मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर होगा, कब नहीं होगा। इनको बहुत इजी ट्रिक से हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। हम लोग इन सभी को याद करना सिखाऊंगा, इनके सबके एग्जांपल्स। दो मैग्नेटिक फील्ड बाकी है हमारे पास, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं और आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं। डोमेन का कॉन्सेप्ट बाकी है, फिर मैग्नेटिक फील्ड वाला भी ये चैप्टर क्लोज अप हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी बचेगी, नेक्स्ट सेशन में सॉलिड स्टेट कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस इनकी। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। कोई भी डाउट्स हो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।